हम सबके बड़े गोल्स होते हैं, हम सबको लाइफ में कुछ बड़ा करना होता है, बट फिर भी कुछ ही लोग ऐसे क्यों होते हैं कि जो लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं एंड उनको देख के ऐसा लगता है कि यार इनके लिए सब इतना ईजी कैसे है। तो चलो मैं बताता हूँ। इन लोगों की खास बात ये होती है कि ये लोग हमेशा अपने आप को चैलेंज करते रहते हैं। ये लोग हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाकर चीज़ें ट्राई करते हैं एंड एक टाइम के बाद उनका कंफर्ट जोन ही इतना बड़ा हो जाता है कि उनको देख के ऐसा लगता है यार इनके लिए तो सब इजी है ब्रो। देखो, हर किसी का ना अपना अपना एक कंफर्ट जोन होता है, तुम्हारा भी है, मेरा भी है। जो लोग कुछ बड़ा अचीव कर लेते हैं उन लोगों का भी एक कंफर्ट जोन होता है एंड हम लोगों को ना अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद होता है, क्योंकि जैसे ही हम इसके बाहर जाते हैं हमें स्ट्रेस होने लगता है, एनजाइटी होने लगती है, तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना पसंद करते हैं। बट द थिंग इज़, अगर तुम्हें लाइफ में ग्रोथ चाहिए, तुम्हें अपनी ड्रीम लाइफ जीनी है, तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा, तुम्हें अपना कंफर्ट जोन एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंफर्ट जोन क्या है, हम क्यों अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते और कैसे हम अपने कंफर्ट जोन को एक्सपेंड कर सकते। कंफर्ट जोन एक ऐसी साइकोलॉजिकल बिहेवियरल स्टेट है जिसमें हम सिक्योर, फैमिलियर एंड ईज महसूस करते हैं। इन योर कंफर्ट जोन यू फील इन कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट एंड तुम्हें बहुत कम लेवल पर स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती है। हमारा ब्रेन वायर्ड है इस तरीके से, उसे पसंद है कंफर्ट जोन में रहना। देखो भाई, हमारा ब्रेन है ना बहुत बिजी है। एट एनी गिवन मोमेंट तुम्हारा ब्रेन काउंटलेस फंक्शन एक साथ कर रहा होता है। तुम्हारा ब्रेन घर है 700 बिलियन से ज़्यादा सेल्स का, जो कि कॉन्स्टेंटली न्यूरल पाथवेज फॉर्म करती रहती है अलग अलग इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, जिसमें उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है। अब इसे इतनी एनर्जी चाहिए फंक्शन करने के लिए, तो वो डिज़ाइन ही इस तरह से है कि वो एनर्जी को कंजर्व कर सके। तभी हम बार बार अपने कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ उसे ज़्यादा एनर्जी यूज़ नहीं करनी पड़ती, यहाँ पे उसके लिए सब चीज़ें ईजी हैं। बट द प्रॉब्लम विद दिस कि यहाँ पे कभी भी ग्रोथ नहीं है। तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर तुम्हें मेंटल रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है, तुम्हें स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, एंजाइटी फेस करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ तुम नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो। यहाँ तुम वो चीज़ें कर रहे हो जो तुमने पहले कभी नहीं की, जिनसे तुम अनफेमिलियर हो। बट द गुड थिंग इज़, इन सभी के साथ आता है न्यू एक्सपीरियंस, न्यू लेसन्स, न्यू लर्निंग्स, जो हेल्प करते हैं तुम्हें लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो इसका मतलब तुम्हारे कंफर्ट जोन के बाहर है ग्रोथ जोन। एंड जैसे जैसे हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर वाले काम करने लगते हैं, वैसे वैसे वो काम भी हमारे कंफर्ट जोन के अंदर आ जाते हैं और हमारा कंफर्ट जोन एक्सपेंड हो जाता है। बट एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारे कंफर्ट जोन एंड ग्रोथ जोन के बाहर भी एक जोन है जो है डेंजर जोन, जहाँ पे तुम बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो और फ्रीज हो जाते हो। तो हमें वहाँ पे नहीं जाना, हमें हमेशा अपने कंफर्ट जोन एंड डेंजर जोन के बीच में रहना है, यानी कि हमें हमेशा ग्रोथ जोन में रहना है। अब क्वेश्चन है कि हम अपना कंफर्ट जोन एक्सपेंड कैसे करें। तो सबसे पहले तो तुम्हें एक ग्रोथ माइंडसेट की ज़रूरत है। अपने आप को बोलो कि जो भी एक्सपीरियंस है, भले ही वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो एक लेसन है जो तुम्हें कुछ सिखाने आया है, जो तुम्हें हेल्प करेगा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, डेवलप ए हैबिट ऑफ बिकमिंग फैमिलियर विद डिस्कम्फर्ट। तो अपनी लाइफ में ना खुद से ऐसी चीज़ें करो जो तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर है, जिसमें तुम श्योर नहीं हो, जो जिनसे तुम फैमिलियर नहीं हो। बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मैंने टिम फेरिस की बुक में पढ़ी थी शायद, एक बारी में एक से ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ें ट्राई मत करो। अपने दिन में ज़्यादा चीज़ें वो करो जिनमें तुम कंफर्टेबल हो, जिससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा, जिससे तुम्हें खुद पे भरोसा होगा, ताकि तुम एक चीज़ अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके ट्राई कर सको। एंड थर्ड वन इज़, अपनी लाइफ में एक बड़ा गोल सेट करो एंड उस गोल्स के सब गोल्स बनाओ, यानी कि अपने एक गोल्स को इतने छोटे छोटे गोल्स में ब्रेक कर लो जो कि तुम आसानी से कर पाओ। बट याद रखना, वो इतने भी आसान नहीं होने चाहिए कि वो तुम्हारे कंफर्ट जोन में आ जाए, तो तुम उन्हें नहीं करोगे, तो तुम बोर हो जाओगे। एंड वो इतने भी तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर ना हो कि वो डेंजर जोन में हो जहाँ तुम फ्रीज हो जाओ। तो वो ऐसे हो कि थोड़ा बहुत तुम्हें स्ट्रेस मिलता रहे और तुम ग्रो करते रहो। एंड फिर रोज़ रोज़ उन गोल्स पर काम करना स्टार्ट कर दो। एंड फोर्थ वन इस, खुद के कोच बनो भाई। खुद से क्वेश्चन करो कि अगर मैं कुछ नई चीज़ ट्राई करूँगा या अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल होऊंगा, मजाक उड़ेगा, बट क्या वो लॉन्ग टर्म में कुछ उनका इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा? नहीं। उससे क्वेश्चन करो कि जो भी तुम चीज़ करने जा रहे हो, तुम उसको एक बेटर एक्सपीरियंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे तुम उसे एक
इस नज़र से देखने से बढ़िया कि यार मैं फेल हो गया, ऐसे देख सकते हो कि ठीक है मैंने इससे कुछ नया सीखा। तुम ये सब चीज़ें करने लगोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने लगोगे, खुद को चैलेंज करने लगोगे, तुम्हें तुम्हारी ड्रीम लाइफ जीने से कोई नहीं रोक सकता।